गर तुम न सुनोगे तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ला कुल्ल शै वल्हम्दुलिल्लाह बादा कुल्ल शै। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए मुसलमान, जब शाहे उमम तेरे हैं, ए मुसलमान जब शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ मुसलमान जब शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक मर्तबा और बावादे बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये प्रोग्राम अज़मत अहले बैत के हवाले से है और सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो सालाना प्रोग्राम हाफिज़ मिर्ज़ा ज़ीशान सफ़ी साहब की जानिब से होता था और आप लोगों के, वो आज का प्रोग्राम उसी निस्बत से उसी नाम से मंसूब किया गया है। थोड़ी देर में हजरत की आमद होने वाली, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हुजूर साहिब सज्जादा के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। नकीब आज़म और मेरे बहुत ही करम फरमा मुहिब गिरामी मौलाना मजहर रज़ा इलाहाबादी वो भी बैठे हुए हैं, जो अच्छे शायर भी हैं और आलिम भी हैं। इनकी दस्तार में भी मैं था, मौजूद रहा। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और आप हजरात की भी बड़ी मोहब्बतें हैं। लगभग 12 बजने वाले हैं, 11:30 या 12 बज रहे हैं। आप हजरात बैठे हुए हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। बेशक तुम्हारे मददगार, बेशक तुम्हारे वाली यानी तुम्हारे मददगार अल्लाह उसके रसूल हैं और वो जो ईमान वाले, वल्लज़ीना आमनू और जो ईमान वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरत खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। उसके बाद मैं इस आयत के तर्जुमे को बयान कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, शहज़ादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, नवासे हुजूर अस्हाबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, नवासे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, शहज़ादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, पुरखास कूला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आमदे आले रसूल, शहजादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, नवासे हुजूर अस्हाबे मिल्लत, आमदे आले रसूल, औलादे
मुबल्लिग़ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर साहबे मिल्लत, नवासे हुजूर साहबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमाम हज़रात तशरीफ रखें। आप तमाम हज़रात देख रहे हैं मेरे बाकी मुस्तफ़ा पर हुजूर पीर तरीक़त की आमद हो चुकी है। नवाज़े हुजूर साहब मिल्लत का खिताब आप तमाम हज़रात से बात कर। एक मरतबा आवाज़े बुलंद पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, नूरो निकहत में डूबी हुई ये रात है। अल्हम्दुलिल्लाह अनवारो तजल्लियात की बरसात है। वल्लाह क्या बात है, आप सबका साथ है, सबका विकास है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। है कि नहीं? विकास तो बहुत है इस गांव में माशाअल्लाह। हमारे जो मौजूदा प्रधान हैं फेसबुक पे अक्सर नजर आते रहते हैं, कोई ना कोई काम होता रहता है। सुनना चाहते हैं ना तकरीर, तो बावाज़े बुलंद एक मरतबा पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह हजरत की आमद हो गई है, अब किसी का इंतजार तो नहीं है। देखिए जिस शायर का इंतजार है वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। अगर आप कहो तो उन्हें आगे बुला लो। मदर भाई आगे आ जाएं ताकि आपको देखते रहें और बैठे रहें। नात सुनना आजकल ज्यादा पसंद करते हैं, थोड़ी देर तकरीर भी सुन लिया करें, ठीक है ना? माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारे वाली यानी तुम्हारे मददगार अल्लाह उसके रसूल हैं और वो जो ईमान वाले हैं, और वो जो ईमान वाले हैं। आप जानते हैं इस आयत का जो नुज़ूल है, शान नुज़ूल है, इसका मकसद क्या था? हजरत एक सहाबी रसूल है। अज़ीज़ान गिरामी, जब वो ईमान ले आए तो ईमान लाने के बाद सरदार थे अपने कबीले के, बड़ा रोब था उनका, बड़े जाहो जलाल वाले थे अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन जब वो ईमान लाए तो उन्हीं के कबीले वालों ने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया, बोलना चालना बंद कर दिया। आज हमारी बस्ती में, हमारे माशरे में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्लात में अगर कोई एक घर किसी दूसरे घर वालों से उसके अफराद बोलना चालना बंद कर देते हैं तो बड़ी तकलीफें होती हैं कि चंद लोगों से हमारा कतई ताल्लुक हो गया, चंद लोगों से हमारा रब्तो जब्त खत्म हो गया, चंद घर से हमारा लेना देना बंद हो गया है। ये हमारे दिल में कहीं ना कहीं बातें खटकती रहती, कहीं ना कहीं हमारे सोचो फिक्र ये ज़हन में बना रहता है कि फला आदमी से हमारा ताल्लुक जो है वो मुनक़ता हो गया, फला शख्स से हमारी बोलचाल नहीं है। लेकिन याद करो अज़ीज़ान गिरामी, वो कैसे जानिसारे मुस्तफा थे कि एक सहाबी रसूल हैं, ईमान लाए, पूरे कबीले वालों ने आपसे कतई ताल्लुक कर लिया, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, मैंने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया है, तो मुझसे मेरे कबीले वालों ने बोलना चालना बंद कर दिया है, मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया है या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे कबीले वाले मुझसे बोले या ना बोले, बस अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राजी रहे। अल्लाह ने जब ये सहाबी रसूल के जज्बे को देखा तो इस आयत को नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगों तुम किसी और से मदद मत तलब करो, बल्कि बेशक अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे वाली है और मददगार है, और वो जो ईमान वाले हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी जिंदगी का उन्वान क्या होना चाहिए?
इश्क़े मुस्तफ़ा होना चाहिए। दूर से बोलिए, क्या होना चाहिए? इश्क़े मुस्तफ़ा होना चाहिए। हमारी एक एक सांस सब मुस्तफ़ा के सदके में, ये सारी कायनात मुस्तफ़ा का सदका। अदीदाने गिरामी, लेकिन आज हमारा हाल क्या हो चुका? वो सहाबी रसूल है, कबीले के सरदार, कतई ताल्लुक कर लिया गया, लेकिन गम नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले वो सहाबी जो थे ना, उनको ईमान की कद्र मालूम थी, उन्हें दौलत ईमान की जो कीमत थी वो पता था। लेकिन आज हमने अपने वकार को पामाल कर दिया, हम अपने हैसियत को पहचानते नहीं हैं, बल्कि हम गली गली ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो ईमान है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। और इससे भी बड़ा फज़्ल रब तबारक व तआला का ये है कि हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर में पैदा किया। ये कितना बड़ा एहसान है रब्बे कायनात का। लेकिन आज हम ईमान की दौलत से सरफराज तो हो गए, नबी का कलमा तो पढ़ लिए हैं, लेकिन इतनी अजीम दौलत की हिफाजत करना नहीं जानते। पूरी दुनिया आज मुसलमानों के पीछे क्यों है? ये गरीब तबका जो गरीब नवाज का गुलाम होगा, कोई जो अमीरों का अमीर नवाज, लेकिन हमारा तो है ना गरीब नवाज। सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस से ध्यान में रख के बात, ये वजह क्या है कि इस गरीब तबके के पीछे पूरा यूरोप, ये पांचों महाद्वीप के लोग मुसलमानों के पीछे, और कौन नहीं, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी तमाम तरीके के मानने वाले, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर मज़ाहिब के लोग को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है, अपने तरीके से जिंदगी गुजारने की आजादी देता है। फिर कौन है जो हमें रोके? फिर कौन है जो हम पर पाबंदियां लगाता? फिर कौन है जो मुल्क हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ काम करता है? अदीदाने गिरामी, वजह क्या है? क्यों हमारे पीछे ये सुपर पावर पड़े हुए हैं? अमेरिका है मुसलमानों के पीछे, ऑस्ट्रेलिया है मुसलमानों के पीछे, इंग्लैंड है मुसलमानों के पीछे। ये सारे मुल्क पांचों महाद्वीप में जहां जहां लोग रहते हैं, बसते हैं, जितनी कंट्रीज है इस्लामी ममालिक के अलावा, ये सारे मुसलमानों के पीछे क्यों है? ये जानते हैं कि चाहे जितने बड़े सुपर पावर बन जाओ, लेकिन ये मुस्तफा के गुलाम जिनके पास दौलत ईमान है, जिस दिन ये नबी के नाम पर मुत्तहिद हो जाएंगे, सारे सुपर पावर एक तरफ होंगे और नबी का गुलाम एक तरफ होगा, और लोग घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुसूर साबे मिल्लत, नवासे हुसूर साबे मिल्लत, अज़मत औलियाए कराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो उसके चाहने वाले हैं जो टूटी हुई चटाई पर बैठकर इबादत करने वाले गरीब नवाज। हम तो उसके चाहने वाले हैं जिन्होंने तन पर लिबास रखा तो तमाम पेवन लगा करके रखा। दुनिया को बता दिया कि लिबास मैला देख करके फैसला मत कर लेना, ये टूटी हुई चटाई को देख करके फैसला मत कर लेना। इसलिए कि मैं रसूल की अता बन करके आया हुआ हूँ, मैं अताए रसूल बन करके आया हुआ हूँ, मुझे भेजा गया है। इसलिए अपने भेजे में उतार लो कि तुम चाहो तो पूरे आना सागर को घेर करके रख लो, लेकिन मेरा एक मुरीद चाहेगा, हुक्म देगा तो पूरा आना सागर सिमट करके एक कासे। अदीदाने गिरामी, ये पावर ये सुपर पावर तो दुनिया में बनती, लेकिन सुपर पावर का भी सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर ये जो औलिया होते हैं ना, इनका पावर होता है।
ये हुक्म दे दे तो इतना इतने में आ जाए। नहीं बोलोगे? अरे बोलो ना यार, मचल के सुभान अल्लाह। अभी मैं आता हूं इस मौजू पर, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले जो सहाबी रहे, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, उनसे कतई ताल्लुक कर लिया। आप जानते हो इसी बाब में जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, आप जानते हैं इसी दौलत ईमान की बुनियाद, इसी हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद नबी पर कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक को भी इबादत और रियाजत से रोका गया। आपको माशरे से बेदखल कर दिया गया, आपको भी इबादत नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, वो अबू बकर सिद्दीक जो बेवाओं यतीमों का सहारा, जो मिस्कीनों के लिए मावा मलजा, जो परेशान हो तो ये ना देखे कि ये अपना है या गैर है, ये ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है, जो भी आता अबू बकर सिद्दीक सबकी मदद करना। और ऐसे रऊसा अरब में शुमार होते थे, बड़े बड़े रईसों में आपका शुमार होता था, अपने से ज्यादा गैर भी आपकी इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि आपका जो हुस्न इखलाक था, आपका जो किरदार था, जब लोगों ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक को माशरे से बेदखल कर दिया गया, आप रास्ते से जा रहे हैं, उसी काफिरों में से एक काफिर आ गया, रास्ता रोक करके खड़ा हो गया, ऐ अबू बकर तुम कहां जा रहे हो? ऐ अबू बकर तुम हमारी कौम को छोड़ करके चले जा रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ इसलिए जा रहा हूं कि मुझे बेदखल कर दिया। कहा नहीं आप रहिए, मैं अमान लेता हूं, आप इबादत करें, अगर गोली चलेगी तो पहले मेरा सीना रहे। ये अमान कौन ले रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं? ये अमान कौन ले रहा है? ईमान वाला नहीं ले रहा है। एक काफिर अपने अमानत में अबू बकर सिद्दीक को जो है रख रहा है, उनका अमीन बन रहा है। अबू बकर तुम जैसे इंसान को हमारे कौम के लिए, तुम जैसे शख्स को हमारे मुआशरे के लिए, तुम अगर चले जाओगे तो हमारे कौम के यतीमों का क्या हाल है? हमारे कौम की बेवाओं का क्या हाल है? जो बेसहारा, जो मुफलिस, जो मिस्कीन, जो गुरबा है, इनका क्या हाल होगा? मैं तुम्हारी अमानत हूं, तुम रहो ये लेकर के इबादत करो। मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन रोकता है। इस वाकयात को पढ़ने के बाद समझ में ये आता है कि ऐ मुसलमानों, जिस दिन तुम अपने किरदार को, जिस दिन तुम अपने किरदार को किरदारे ख्वाजा में डालोगे, जिस दिन तुम अपने गुफ्तार को गुफ्तारे ख्वाजा में डालोगे, तो ये जो मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने की बातें करते हैं ना, यही लोग अमीन बन जाएंगे, यही अमान लेने लगेंगे। तुम पहले अपने ईमान की सदाकत और हक्कानियत को पेश तो करो। हमारे अंदर वो जज्बा तो पैदा हो, जो जज्बा अबू बकर सिद्दीक की, जो जज्बा फारूक आजम के अंदर, जो जज्बा उस्मान ज़ुन्नूरैन के अंदर। आप जानते हो क्या जज्बा था उस्मान ज़ुन्नूरैन के अंदर? आपने बहुत तकरीरें सुनी होंगी, बारहा आप सुनते रहते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होना चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के जात से तकलीफ नहीं होना चाहिए। कुल्लो मोमिनीन इख्वा जिसे कहा गया है, आपस में तमाम मोमिनीन भाई भाई है। एक जिस्म में कांटा चुभ जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। इसी तरह कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी में आयादत के लिए उसके दर्द का एहसास हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन क्या आज ऐसा है? हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आओगे मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों की बारगाह में, तो यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने यहूदी से कुएं को खरीदा, और ऐसा खरीदा कि एक दिन यहूदी पानी भरते थे, एक दिन मुसलमान पानी भरते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन मुसलमानों का हाल ये था कि जिस दिन उनकी बारी आती थी कि आज हमारी बारी है, आज कुएं से पानी भरा जाए, तो वो एक ही दिन में 2 दिन का पानी भर लेते। तवज्जो का तालिब हूं, एक ही दिन में 2 दिन का पानी भर लेते।
जब यहूदी जो मालिक था कुएं का, उसने देखा कि मुसलमानों ने तो एक ही दिन में 2 दिन का पानी स्टॉक कर लिया है, तो वो मजबूरी में आकर के जो आधा कुआं था उसको भी उस्मान जुन्नूरैन से वो फरोख्त कर लिया। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं खरीदा, अपने लिए नहीं, अपने उन भाइयों के लिए खरीदा जिनसे कोई रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो बाप के बेटे थे या भतीजे थे या फूफीजाद भाई थे या खालाजाद भाई थे, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये ईमान का जो रिश्ता है, जो ईमानी रिश्ता है, ये तमाम रिश्तों पर फौकियत रखता है। तो उस्मान जुन्नूरैन ने उस यहूदी से कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए हिबा कर दिया। क्या मेरे भाइयों, आज से किसी यहूदी से पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, आओ जिसे पानी की जरूरत है ले जाओ, आओ जो प्यासा है यहाँ कुएं से पानी भर के ले जाए। ये मुसलमानों से आपस में भाईचारगी और मोहब्बत और सलामती का पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर साहबे मिल्लत, नवासे हुजूर साहबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि उस्मान जुन्नूरैन को पता है कि आज हमने ये कुआं मुसलमानों के लिए बनाया है तो ये सदक़े जारिया है। अगर आपने कहीं हैंड पाइप लगा दिया, उससे लोगों ने फायदा उठाया, तो ये भी सदक़े जारिया है। आपने किसी मदरसे में हिस्सा ले लिया, तो जब तक वहाँ तालीम होती रहेगी वो भी सदक़े जारिया है। अगर आप किसी मस्जिद में हिस्सा ले लिए, किसी के वालिदा का इंतकाल हो गया है, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है, अगर दुनिया से कोई कूच कर गया है तो उसके नाम पर हिस्सा ले लोगे तो दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी चुमटों को चुमती हुई नजर आए। ये उस्मान जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन अदीदाने मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़े, ये तो जानिसाराने मुस्तफा थे जो आक़े करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों को कुर्बान करते थे। अब आपसे एक सवाल करूं, आप जानते हो इस्लाम की खूबसूरती क्या? इस्लाम की खूबसूरती ये है कि लोग अपने तकवे की बुनियाद पर सब ले जाते हैं। कौन गोरा है कौन काला, इस्लाम चेहरे को नहीं देखता, इस्लाम स्किन को नहीं देखता, इस्लाम रंगत को नहीं देखता, इस्लाम रंग को नहीं देखता है, बल्कि इस्लाम ढंग को देखता है। इस्लाम हुस्न इखलाक को देखता है, इस्लाम तुम्हारे किरदार को, इस्लाम तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारे कल्ब के अंदर सफाई है कि नहीं? तुम्हारा दिल बुग़्ज़ो कीना से पाक है कि नहीं है? तुम्हारा दिल बुग़्ज़ो हसद से पाक है कि नहीं है? इस्लाम ये देखता है। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे सवाल करूं कि ये बताओ, इसी दौलत ईमान जिसके पीछे बड़े बड़े सुपर पावर पड़े हुए हैं, इसी दौलत ईमान के लिए तो आप बताओ हजरत बिलाल की रंग क्या थी? हजरत बिलाल हबशी, हबशा जो शहर है ना अफ्रीका, वहां के लोग जो पाए जाते हैं बिल्कुल स्याह होते हैं। आप उन्हें देखते होंगे, आपने मुलाहिजा किया है, मुशाहिदा किया है, तो आप बताओ हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक ने क्यों खरीदा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों खरीदा? क्या हजरत बिलाल तो रहने वाले हबशा के, हजरत बिलाल अबू बकर सिद्दीक के भाई, हजरत बिलाल हजरत अबू बकर सिद्दीक के भतीजे थे? नहीं। खालाजाद भाई थे? नहीं। फूफीजाद भाई थे? नहीं। बल्कि मेरे आका ने जो फरमाया कि आपस में तमाम मोमिनीन भाई भाई है, उसी अख़वत की बुनियाद पर, उसी भाईचारगी की बुनियाद पर, उसी हुस्न इखलाक की बुनियाद पर, उसी किरदार की बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को खरीदा और खरीद करके आजाद कर दिया। क्या है बिलाल, तुम्हारा रंग कैसा है ये अबू बकर सिद्दीक नहीं देख रहा है, तुम्हारे दिल में मेरे आका की मोहब्बत कितनी है, तुम्हारे दिल में अल्लाह उसकी रसूल की गिरामी। किसी से दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए दोस्ती करो।
किसी से दुश्मनी करो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए दुश्मनी करो। ये अल्लाह के वलियों का काम है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का काम होता है कि ये जीते हैं तो अल्लाह के लिए, ये मरते हैं तो भी अल्लाह के लिए। इसलिए कि जब ख्वाजा अजमेर का विसाल हुआ तो दुनिया ने देखा कि आपकी पेशानी पर ये तहरीर नमूदार थी, हाज़ा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से आया। तो जब तुम अपने किरदार को किरदारे ख्वाजा में डालो, जब तुम अपने हुस्ने इखलाक को ऐसे पेश करोगे कि लोग देखें तो कहें कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, लोग देखें तो कहें मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसी दौलत ईमान की बुनियाद पर तो अज़ीज़ाने गिरामी अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को, और आगे बढ़े, एक जंग के मौके से अबू बकर सिद्दीक के बेटे मौजूद हाथ में तलवार रोक लिया क्योंकि वालिद सामने। जंग के बाद कहा, वालिद गिरामी अब्बा जान, आप मेरे वालिद न होते, आपकी मोहब्बत में मेरी तलवार रुक गई, कोई और होता तो इस तलवार के धार के नीचे आ जाता। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुरा करके, तुम भी तो मुस्कुरा कर बोलो ना आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे बेटे तेरी तलवार रुक गई बाप की मोहब्बत में, लेकिन याद रख अगर तू मेरे तलवार के नीचे होता इसलिए कि तू इस्लाम का मुखालिफ बन करके आया था तो अबू बकर सिद्दीक की तलवार कभी न रुकती। इसलिए कि हम जीते हैं तो रसूलुल्लाह के लिए जीते हैं, हम मरेंगे तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा वाली तुम्हारे मददगार अल्लाह उसके रसूल है, वल्लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान वाले हैं। तो हमें किसी दुनियादार के मदद की जरूरत नहीं है, अपने ईमान को पुख्ता करो, तुम्हारे मदद के लिए अल्लाह रसूल काफी है। अदीदाने गिरामी, अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, कहे मेरे बेटे अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो तुम ना बचते। यही तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, जिनको दुनिया में ऐसी अजमत ऐसा मर्तबा मिला कि अल्लाह के रसूल के बाद किसी और को नहीं। अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सहाबा का यानी अबू बकर सिद्दीक का है, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन, फिर मौलाए कायनात। हम अहले बैत के सच्चे वफादार हैं, लेकिन अव्वल खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके बाद फारूक आज़म, उनके बाद उस्मान ज़ुन्नूरैन, फिर मौलाए कायनात। ये मतलब नहीं है कि अहले बैत से सच्ची वफादारी का नारा भी बुलंद करो और जो है सहाबाए किराम से अदावत और दुश्मनी रखो, बल्कि जो अहले बैत का सच्चा वफादार होगा वो अबू बकर सिद्दीक का भी वफादार, वो फारूक आज़म का भी वफादार होगा, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन का भी वफादार होगा, वो मौलाए कायनात का भी वफादार होगा। और आगे बढ़े अदीदाने गिरामी, आप जानते हो मज़हब इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। आज ईमान के बारे में आप जाने, ईमान है क्या? ईमान वो चीज कि जिस ईमान के लिए हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रेत पर घसीटा गया, आपके ऊपर कोड़े बरसाए गए, लेकिन यही ईमान की हरारत तो थी जो बिलाल से पूछ रही थी, अरे बिलाल तुम कोड़े खा रहे हो, क्यों नहीं इनकी बात मान लेते हो? तुम्हें रेत पर घसीटा जा रहा है, क्यों नहीं इनके बात मान लेते हो? बिलाल ने कहा कि पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए, मुझे रेत पर घसीटा जाए या मेरी चमड़ियों को उतार दिया जाए, लेकिन इस ज़बान से जिस अल्लाह का नाम बिलाल ने बुलंद कर दिया
दिया है। जबान तो कट सकती है, लेकिन बिलाल के दिल से अब भी वही आवाज आती रहेगी, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो अहद है, इसी अहद की सदाएं हजरत बिलाल बनन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी ईमान की बुनियाद पर तो हजरत बिलाल को वो मकाम मिल गया कि अच्छे अच्छे गोरों को भी ना मिले, अच्छे गोरों को भी ना मिले, लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसी ईमान की बुनियाद पर वो मर्तबा मिला कि किसी और को नहीं मिला। अज़ीज़ान गिरामी और आगे बढ़े, एक जगह है शहर यमामा, और वहां का हुक्मरान था जिसका नाम था समामा। नाम था समामा, शहर यमामा, नाम समामा। आप बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, जानते हो वो कितना बड़ा इस्लाम का मुखालिफ, जानते हो कितना बड़ा कट्टरपंथी था, जो दुश्मनाने इस्लाम का साथ भी देता था और खुद भी इस्लाम का दुश्मन। पैगंबर आदम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में खुले लफ्जों में गुस्ताखी कहता था, माज़अल्लाह कि चेहरे मोहम्मद से बुरा कोई चेहरा नहीं, पढ़िए माज़अल्लाह। कहता था शहर मदीना से बुरा कोई शहर नहीं है। ऐसा बदतरीन, ऐसा बदबख्त शख्स था जिसका नाम था समामा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब वो चले तो इस्लाम की बुराई करे, जब वो निकले तो पैगंबर आदम को गालियां दे। तो ये तो हर जमाने में होता रहा, ये हर जमाने में होता रहा है। आज कोई सोशल मीडिया में बैठ करके इस्लाम के खिलाफ बेजा कलिमात कहे तो घबराया मत करो, इसलिए कि वो कह करके अपनी आखिरत को बर्बाद करेगा। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं कि जिस दीन को इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम खुद रब्बे कायनात ने पसंद किया हो, तो जो रब की पसंद वही हमारी पसंद, वही मुस्तफा की पसंद। तो जो रब को पसंद होगा, जो मुस्तफा को पसंद होगा, वही मुस्तफा के आशिकों को पसंद होगा। अब जो मुस्तफा का आशिक है वो आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह। अरे इधर वाले भी बोलो, उस शाके नबी नहीं हो क्या मेरे भाई? बोलो ना बुलंद आवाज से, हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। जो अल्लाह को पसंद, जो रसूलुल्लाह को पसंद, वही अल्लाह के रसूल के आशिकों को पसंद है। इसलिए हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें हर जमाने में मुखालिफ इस्लाम पैदा होते रहे, मुखालिफ इस्लाम पैदा होते रहे। पैगंबर आदम की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। आज सोशल मीडिया में बैठ करके बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर भी बुलाया जाता है पैसा दे करके कि आओ इस्लाम के खिलाफ, और ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है कि जिसको अलिफ बे पढ़ने की तमीज नहीं, अलिफ और बा पढ़ने की तमीज नहीं, शरीयत के मसाइल कुछ मालूम ही नहीं है, जिसको तहारत का तरीका नहीं मालूम, जिसको गुस्ल के वजू के फराइज नहीं मालूम है, ऐसे लोगों को दाढ़ी और टोपी रखवा करके चैनलों पर बुलाया जाता है। फिर उनसे इस्लाम के बारे में पूछा जाता है, वो क्या बताएंगे इस्लाम के बारे में? जानना चाहते हो इस्लाम के बारे में तो जाओ अजमेर चले जाओ, महबूब इलाही के पास चले जाओ, मखदूमे सफी के पास चले जाओ, मखदूमे के चौजा के पास चले जाओ, असरारे सफी के पास चले जाओ। ये जो औलिया कराम मुल्क हिंदुस्तान के हर खित्ते में आराम फरमा है, इनके पास चले जाओ तो ये तुम्हें बताएंगे कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। और आज भी दरबार गरीब नवाज से ये सच्चाई, ये हक्कानियत, ये सदाकत बुलंद हो रही है कि अपने से ज्यादा गैर जा रहे हैं। यहूदी भी जा रहा है तो पा रहा है, नसरानी भी पा रहा है, नसरानी भी पा रहा है, हिंदू भाई भी जा रहा है तो अपनी मुरादों की झोलियां भर के आ रहा है। मुसलमान भी जाए तो पाए, यहूदी जाए तो पाए, नसरानी जाए तो पाए। ये पूरी दुनिया में जहां जहां से लोग आते हैं भर भर के ले जाते हैं, पूरा घर घर ग्रामी। बताओ खाते हैं कि नहीं खाते? अरे जिसको गरीब नवाज का सदका मिलता है वो इतनी धीरे आवाज में नहीं बोलता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। बताओ खाते हो कि नहीं खाते हो? पूरा घर खाता है। तो मुखालिफ इस्लाम से कह दो कि जाओ चले जाओ बारगाहे ख्वाजा में, किसी डिबेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ख्वाजा ने जिसे बिठा दिया कोई उठा ना सका,
और जिसे उठा दिया कोई गिरा ना सका। तभी तो ये शेर मैं कहता हूँ, गदा हूँ मैं शहे असरार का, गिर ही नहीं सकता, हमें वो बढ़कर थाम लेते हैं कदम जब लड़खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सैयदना असरार सफ़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर। घबराए नहीं, उस मुल्क के ख्वाजा में बैठे हुए हो कि जहाँ ख्वाजा ने बिठाया तो कोई उठा ना सका, और जिसे ख्वाजा ने उठा दिया कोई गिरा ना सका। है कोई मिसाल जो ला करके दिखाए कि एक बोतल में 2 बोतल भरे, एक बाल्टी में 2 बाल्टी पानी भरे, 2 में 4 भरे, 4 में 8 भरे, 8 में 16 भरे। अरे ये तो गरीब नवाब की शान है कि छोटे से कासे में पूरे आना सागर को भरते हुए है कि नहीं है सही बात है ना। तो बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। तो जो मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करे घबराया मत करो, इसलिए कि हमारा दीन वो दीन है जो रब को पसंदीदा, जो रब को पसंद है, और जो रसूलुल्लाह को वही रसूलुल्लाह के अशाक को पसंद है। और इसी दीन को लेकर के तो मुल्क हिंदुस्तान में खाजे यही ईमान की बात चल रही है ना शुरू से। यही ईमान को लेकर के दौलत ईमान से सरफराज करने हम चिश्तियों को हमारे ख्वाजा अजमेर में आए। नहीं बोलोगे? हमें कुछ हूं हाँ तो करो। मैं पूरा कलेजा निकाल दिया और आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कहीं साउंड शार्ट तो नहीं हो रहा है। महक आ रही है बहुत तेज। अच्छा पंखा हीट हो रहा है, कोई बात नहीं। जब हम सुन्नी इतने गर्म हो चुके हैं कि बॉडी से पसीना निकल रहा है तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, और ये इलेक्ट्रॉनिक रोबोट की जंग करने वाले कोई और होंगे। हम तो उस रसूल के चाहने वाले हैं कि नबी के वजू का पानी भी जमीन पर गिरने नहीं देते। उस रसूल के चाहने वाले। बहरहाल आगे बढ़े, ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मौजू पर आता। समाप्त करें। वो शख्स कौन था? समामा। इत्र समामा ना समझ लेना, उसके अंदर से खुशबू नहीं बदबू। माइक बंद हो गया क्या भाई? मेरे माइक वाले भाई, ये आप ही का मसला नहीं है। मैं जहां बोलता हूं अक्सर 2-4 साउंड जो है वो गड़बड़ाई जाते हैं। हालांकि अभी मैं खाना नहीं खाया हूं, सीधा आदमगढ़ से आया हूं, थोड़ी देर आराम किया हूं, स्टेज पर आ गया। अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर जो हाफिज़े मिल्लत की जन्नत है, जहां से आज भी तमाम तालिबान उलूम नबविया इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन हो रहे हैं, वो हाफिज़े मिल्लत की बारगाह से आ रहा हूं, जिन्होंने फरमाया कि अगर कोई अलजामतुल अशरफिया में 3 साल रहकर भी तालीम हासिल कर ले तो यहाँ का नाकारा भी दूसरे जगह के कारे से 3 साल रह जाए तो हाफिज़े मिल्लत का फैजान पा जाए। और यहाँ तो हाफिज़े मिल्लत का भी फैजान है, असरारे सफी का फैजान, दीदार सफी का फैजान और सरापा फैजान हमारे साथ बैठे हुए। फैजान अनवार की झमाझम बारिशें हो रही है और अनवारों तजल्लियात की बरसात में आप भी नहा रहे हैं। और अजीज़ाने गिरामी, एक आले रसूल की आमद है। एक तालिबे इल्म एक कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मरहूमीन के आदाब को उठा लिया जाए, तो जिस बस्ती में आले रसूल आ जाए उस बस्ती वालों की किस्मत की मेराज हो जाए। हमें जानते हो कौन है? ये वो है कि जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मगन होकर के सुने, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप जानते हो ये नबी की आल है जिनकी रगों में अली का खून है, फातिमा का नूर है, फातिमा का दूध, अली का खून, नबी का नूर, जिसके जिस्म में शामिल होता है वही आले रसूल होता है। और अजीज़ाने गिरामी बता दूं, जिसमें अतहर की बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद इस हदीस को मुकम्मल करूंगा जो यमामा और समामा की है। अपनी तरफ से नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी पुख्ता हदीस है, सुन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक अंसारी सहाबी
सफ़ें लगी हुई है, उनका पेट निकला हुआ है। आजकल देखो मौलाना लोगों का भी बड़ा पेट निकला रहता है। नबी ने छड़ी लेकर के इरशाद फरमाया इस्तवी या सवाद, गालिबन उनका नाम हजरत सवाद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, कहा है सवाद सीधे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। तो वो अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट में छड़ी पहुंचा, मैं इसका किसास आपसे लूंगा, मैं इसका किसास मतलब मैं बदला लूंगा आपसे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि किसास के बारे में बात कर रहा है अंसारी साहब। मेरे आका ने अपने पैरहन मुबारक को उठाया, कहा लेना चाहते हो किसास ले लो, आओ। वो पैगंबर आज़म जो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, वो बदला ले नहीं रहे हैं, बल्कि बदला दे रहे हैं कि तुम लेना चाहते हो किसास तो आओ ले लो। लेकिन वो सहाबी जो इश्क़े मुस्तफ़ा में जिंदगी को गुजारने वाले, हिकमत की बुनियाद पर उन्होंने कहा, जैसे ही नबी ने पैरहन को उठाया दौड़े दौड़े आए वो अंसारी सहाबी और नबी के इश्क़ में अतहर को बोसा दे करके झूमते हुए, झूम कर आप भी बोलो सुभान अल्लाह, झूमते हुए वो कहते हैं अंसारी सहाबी, या रसूल अल्लाह, मैं जंग के मैदान में अपनी जान को हथेली पर लेकर के खड़ा हूँ, पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह के जिस्म को बोसा दे लिया, अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तो जो सहाबी नबी के जिस्म अतहर को बोसा देने के लिए इतने बेकरार होते थे, आज उसी नबी के खानदान के चश्मो चिराग आले रसूल आए हुए हैं। आप भी इनके दस्त को बोसा दे और ये समझे कि नबी के आल को हम चूमते हुए। अदीदाने गिरामी, आले रसूल के नाम पर तो बोलो सुभान अल्लाह। अरे यूं तो न जाने कितनी रातें आप बिस्तरों पर गुजार देते हो, एमबी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी टाइम है एमबी आने में। अदीदाने गिरामी, आज नबी के इश्क में यहाँ पर बैठे हुए, नबी के इश्क में बैठे हुए, एक मरहुमा के इसाले सवाब के ताल्लुक से बैठे हुए। और अदीदाने गिरामी, काबिले मुबारकबाद हैं हाफिज मिर्जा जीशान सफीर साहब, जो अपने वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी करवा रहे हैं और यहाँ अपने मोहल्ले में अनवार व तजल्लियात की बारिशें भी करवा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, आले रसूल का सदका अता फरमाए और नबी की बज़्म सजाने का इन्हें और जज्बा अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, अब आगे बढ़ कर के सुने, वो जो शख्स था बड़ा बदबख्त था, वो नबी के बारे में, पैगंबर आज़म के बारे में, इस्लाम के बारे में बेजा कलिमात कहता शहर मदीना से बुरा कोई शहर नहीं मादअल्लाह, नबी के चेहरे से बुरा कोई चेहरा नहीं। अब जानते हो एक दिन उस शाक़े मुस्तफ़ा जानी साराने मुस्तफ़ा के चंगुल में हथधराव आ गया तो जकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया और मस्जिद के एक सुतून में बांध दिया गया। अब समामा को कुछ न नजर आए, इधर उधर परेशान तड़पे, अच्छा कैद में आया हूं, बड़ा बुराई करता था इस्लाम की, अच्छा कैद में फंसा हूं, पैगंबर आदम के बारे में बेजा कलिमात कहता था, अब इनके आशिक तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कत्ल ही करेंगे, दिल ही दिल में उनके ख्याल आ रहा है। लेकिन जैसे गुजर मेरे आका, मेरे करीम आका का, नहीं बोलेंगे, जितनी जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी मैं मुकम्मल करूंगा। उसके बाद मज़ार इलाहाबादी आएंगे, फिर आप सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि तकरीर जल्दी हो जाए ताकि बैठ करके इत्मीनान के साथ नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समाप्त किया जाए। इसलिए कि जब ये नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठ करके नबी की नात सुन रहे हैं। बड़ी मीठी आवाज है, अल्लाह तबारक व तआला इनको और बुलंदी अता फरमाए। और मुअद्दब है अदीदाने गिरामी, जो बाअदब होता है, मुअद्दब होता है, दुनिया में उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुद कामयाबी उसके कदमों को चूमती हुई नजर आती है। बुजुर्गों की दुआएं खुद ब खुद मिल जाती है। दुआ वो नहीं है कि आपसे मिले अस्सलाम वालेकुम भाई दुआ कर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम भाई दुआ कर दीजिएगा, जिससे मिले दुआ की दरखास्त करे, वो भी कहा हाँ इंशाअल्लाह, उसके बाद दूसरे काम में लग गया, भूल गया। किसने दुआ की दरखास्त की थी, किसने कहा था, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गलत कह रहा हूं मैं?
आजकल यही तो चल रहा है, फोन किए भाई दुआ करिएगा, हाँ इंशाल्लाह करूंगा, फोन काटे सो गए, है कि नहीं? वादा खिलाफी हुई कि नहीं? ऐसे काम करो, ऐसा अदब पेश करो, ऐसा खुल्क पेश करो, ऐसा हुस्न इखलाक पेश करो, ऐसा किरदार पेश करो कि किसी से दुआ के लिए कहने की जरूरत ना पड़े, खुद ब खुद निकल जाए दिल से दुआ, वही असल में दुआ हुआ। अदीदाने गिरामी, अब जब कैदो बंद में आ गया, मस्जिद के एक सुतून से उसे बांध दिया गया, तो पैगंबर आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। मेरे आका ने देखा, अच्छा समामा कैद में है, तमामा खैरियत है। अब जब कोई समझ ले कि हम दुश्मन, उसके हिसाब से तो दुश्मनी कि दुश्मन की जकड़ में आ गए हैं, दुश्मन के कैद में आ गए हैं, तो थोड़ा नरमी आती है, उसके अकड़ में थोड़ा तब्दीली आती है, नर्म मिजाजी आती है। लेकिन उसके बावजूद भी समामा कहता है हाँ कैद में तो है, लेकिन सुनो, अगर तुमने मेरे साथ ज्यादती की तो मेरे हामी बहुत सारे, मेरे दोस्त बहुत हैं जो तुमसे बदला ले लेंगे, और अगर तुम मुझसे कायदे से पेश आओगे तो मैं इसका बदला तुम्हें दूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तेवर को देखा, आपने कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। दूसरे दिन फिर आपने पूछा, फिर वही जवाब, अकड़, ऐसी अकड़, कैद में रहने के बाद भी फिर वही जवाब। तीसरे दिन जब आका ने देखा कि इसका तेवर वही है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो करीम आका, जो मखलूके खुदा का रिश्ता अल्लाह से जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने कहा ये हमारा मेहमान है, ऐ मेरे सहाबियों इसकी ज़ियाफत करो, ऐ मेरे सहाबियों इसकी ज़ियाफत करो। है कोई जिसके कैद में दुश्मन आ जाए, उसके बावजूद भी वो अपने नबी के इस पैगाम को आम करे कि दुश्मन अगर जकड़ में भी आ जाए, हमारे कैद में भी आ जाए, तो उसे माफ करे, उसके साथ सिला रहमी पेश करे, उसके साथ उसने इखलाक पेश करे। यही तो है सच्चे आशिक मुस्तफा होने की दलील। अगर हम जबान से नारा लगाते रहे हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो हम लगाते रहे, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, जो हम कहें वही सदाकत है कि नहीं? अपने मुंह से चाहे जितना कहो, लेकिन जब सामने वाला कहे, कोई पीठ पीछे तुम्हें कहे, वो सही मानों में असल तारीफ हुआ करती है। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन तीसरे दिन जब उसकी ज़ियाफत की गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तेवर को देखा, तो आपने हुक्म फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबियों, इसे आजाद कर दो, ऐ मेरे सहाबियों इसे आजाद कर दो, जाने दो, जाने दो इसे। अब अंदर ही अंदर समामा तो सोच रहा था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा, कुछ सजा दी जाएगी, लेकिन जब आजाद हुआ तो जानते हो दौड़ा दौड़ा सीधे घर गया। घर जाने के बाद गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद नया कपड़ा पहना, है कि नहीं? जैसे हम लोग ईद में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? ईद में अरे कैद कर करके जो छोड़ दे वो इस्लाम है, और जिन भाइयों को हथकड़ियों में जकड़ करके मार दे वो गद्दार इस्लाम है। अज़ीज़ाने गिरामी, वो बिना कैदो बन के भी, बिना कैदो बन के कैद रख करके भी छोड़ देने वाले का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और तुम वो हो, तुम वो बुज़दिल हो कि जो कैद करके गोलियां चलाते हो, जो कैद करके गोलियां चलाते हो। आओ देखो इस्लाम, आओ सीखो, देखो इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज का पैगाम देता है। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, में इस्लाम वो है कि जो अमन का पैगाम देता है, जो शांति का पैगाम देता है। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अज़ीज़ाने गिरामी, कि इस्लाम को खत्म करते करते पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, हमें जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे? हम किसी और के मजहब की बात नहीं कर रहे, हम तो अपने मजहब की तारीफ कर रहे हैं। बोलो ना, अगर ईमान वाले हो तो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोरदार आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह।
अज़ीज़ाने गिरामी, मज़हब इस्लाम का पैगाम ये है, अमन और सुकून और सलामती का पैगाम देता है। मेरे आका ने मुस्कुरा करके क्या इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों समामा को आजाद कर दो। आका मुस्कुराए ना, तबस्सुम फरमाया, तो तुम भी तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। अब जब उसे आजाद किया गया, घर गया, घर जाने के बाद गुस्ल किया, नया कपड़ा पहना, नया कपड़ा पहनने के बाद जो मजहब इस्लाम को गाली देता, जो मजहब इस्लाम को टारगेट करता, जो पैगंबर आदम की शान में गुस्ताखियां करता, जो कहता था शहर मदीना से बुरा कोई शहर नहीं है, जो कहता था चेहरे मुस्तफा से बुरा कोई चेहरा नहीं है, वो जा करके मस्जिद में बैठता है। जैसे ही नबी की निगाह पड़ी है समामा तुम मस्जिद में, कहा या रसूल अल्लाह आपके चेहरे से खूबसूरत कोई चेहरा नहीं है, आपके शहर से बेहतर कोई शहर नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह जब आप तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी जमता थे जब जाने पूरा मजमा हाथ लगा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अखलाक मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, अल्लामा आमिर मियां मिसबाही साहब किबला, शहजादा हुजूर साहब मिल्लत, शहंशाह पुरखास, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, अब यहाँ से अपने उस शाख के लिए, अपने आशिकों के लिए पैगंबर आदम ने एक ज़हन दे दिया कि कोई इस्लाम को गाली दे तो तुम उसके मजहब को गाली मत देना। कोई अगर तुम्हारे माबूद को बुरा कहे तुम उसके माबूद को मत कहना, इसलिए कि इस्लाम ने तुम्हें ऐसा नेचर दिया है, इस्लाम ने तुम्हें ऐसी क्वालिटी अता की है, इस्लाम ने ऐसी तुम्हें तालीम अता की है, इस्लाम ने ऐसा तुम्हें किरदार दिया है कि तुम अपने किरदार से लोगों को कलमा पढ़ाओ, तुम अपने गुफ्तार से लोगों को कलमा पढ़ाओ। यही तो पैगाम ख्वाजा अजमेर का था कि लोगों ने किरदार ख्वाजा को देखा तो किरदार मुस्तफा नजर आया, लोगों ने गुफ्तार ख्वाजा को देखा तो गुफ्तार मुस्तफा नजर आया। हमने पूछा है ख्वाजा गरीब नवाज 95 लाख लोगों ने कलमा कैसे पढ़ लिया? ख्वाजा अजमेर ने मुस्कुरा करके कहा पहले अपने दिल में इसके मुस्तफा का चिराग जलाओ, फिर नबी के सुन्नत को आम करो, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो, घबराओ मत। जो इस्लाम को बुरा कहते हैं एक दिन वो इस्लाम का कलमा पढ़ेंगे, जो नबी को बुरा कहते हैं वो जिस दिन नबी की सीरत को पढ़ लेंगे वो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह आपके चेहरे से खूबसूरत दुनिया में कोई चेहरा नहीं है, या रसूल अल्लाह आपकी आल से खूबसूरत किसी की आल नहीं है। अब मुझे ये भी कह लेने दिया जाए कि मेरा नबी वो है कि जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों से अफजल, मेरे आका जिस महीने में तशरीफ ले आए वो महीना तमाम महीनों से अफजल, मेरे आका जिस खानदान में तशरीफ ले आए वो खानदान तमाम खानदान से अफजल है कि नहीं है कि नहीं है? अगर है तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो अगर कोई डिबेट पे गाली दे, कोई भी मीडिया पे बैठ करके इस्लाम को बुरा भला कहे तो समझ जाना लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसकी कोई कीमत होती, जिसकी कोई अहमियत होती है, जिसकी कोई अहमियत होती है, जिसका कोई मर्तबा होता है। बड़े बड़े सुपर पावर है भाग रहे हैं गरीब मुसलमान के पीछे, बड़े बड़े सुपर पावर है भाग रहे हैं कहाँ? हम गरीबों के पीछे। तो तुम भागते रहो, हम जागते रहेंगे, चोरों की रखवाली करते रहेंगे। आला हजरत ने कहा है सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो जब तक इस भारत में ख्वाजा का मजार रहेगा, इसी हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हमको कहीं आने जाने की क्या जरूरत है? हम सबके ख्वाजा हिंद का राजा अताए रसूल यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं। इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद इसी में रहेंगे। वक्त बहुत हो गया है, आज बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ और दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में। आखिरी बात और कह दूं, एक बात और याद आ गई, ये बड़े शॉर्ट में कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुनना चाहते हैं सुनना? तो किसकी बुनियाद पर एक होना चाहिए? ईमान की बुनियाद। किसकी बुनियाद पर?
ईमान की बुनियाद पर। ये ईमानी जो रिश्ता है ना, इतना मजबूत है कि तमाम रिश्तों पे फौकियत रखता है, तमाम रिश्तों पे ये ईमानी रिश्ता फौकियत रखता है। अब आपसे एक सवाल करूं, ये जो हिजरत करके मक्के से सहाबी मदीना आए थे, ये मदीने वाले अंसारी सहाबी के क्या लगते थे? भाई थे? नहीं। भतीजे थे? नहीं। खालाजाद भाई थे? नहीं। फूफीजाद भाई थे? नहीं। बल्कि ये बुनियादी तौर पर ईमान के रिश्ते को कायम रखने के लिए जो ईमानी रिश्ता रसूलुल्लाह ने मजबूत करवाया, तो जानते हो अंसारी सहाबी ने अपने काश्तकार में उन्हें काश्तकारी अता कर दी, अपने खेत में उन्हें खेत दे दिया, अपने जमीन में उन्हें जमीन दे दिया, अपने जायदाद में आधा मालिकाना हक दे दिया। क्यों? क्योंकि ईमानी रिश्ता था, ईमानी रिश्ता था। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम अपनी जमीन तो देने के दूर की बात, अगर वो ग्राम समाज की भी है तो भी कब्जा करने में लगे, अगर वो ग्राम समाज भी है तो भी कब्जा करने में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये सब जमीनें, ये सारी दुनिया यहीं पर रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा आपके साथ, वो अमाले साले आपके अमाल जाएंगे, वो अमाल आपके साथ जाएंगे जो आपने जिंदगी में रह करके किया है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, बस इतना कहता चलूं कि नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारो। इन अहले बैते पाके मुस्तफा आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अजीजान गिरामी, नमाज के दामन को मजबूती से थाम लो, कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो, तो तुम्हें किसी के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम अल्लाह से डरने लगोगे, या अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरने लगेंगे। जरूरत इस बात की है कि तुम अपने दिल में खशियत इलाही पैदा करो, तुम अपने दिल में खौफ इलाही पैदा करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके से आया तो आपकी प्यारे मोहब्बत में जरूर कुछ गुफ्तगू करूंगा। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में मुझे बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रब तबारक व ताला इस महफिल के सदके, ना तो मनक़बत के सदके, आले रसूल के सदके, और जो कुरान पाक की तिलावत हुई, जो कुछ भी पढ़ा गया, उन तमाम चीजों के सदके रब तबारक व ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को कुशादा फरमाए, उनके लहद को नूर से मामूर फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और हमें और आपको अक्ल सलीम